नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आजमगढ़ में 22 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना के बाद जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुट गया, तो चुनावी सियासत भी गर्म हो गई। जिले के 22 विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ब्लॉक मुख्यालयों पर मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी। जनपद आजमगढ़ में 22 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए क्षेत्र पंचायत ठेकमा व मेहनगर ब्लॉक है, जो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। लालगंज, जहानागंज व तरवा अनुसूचित जाति के लिए, महाराजगंज व तहबरपुर पिछड़ी जाति महिला के लिए, हरैया, पलहनी, कोयलसा व माटीनगंज पिछड़ी जाति के लिए, बिलरियागंज, मिर्जापुर, फूलपुर व अहरौला महिला के लिए सुरक्षित है, जबकि अजमतगढ़, मोहम्मदपुर, रानी की सराय, पवई, सठियाव, अतरौलिया व पलहना अनारक्षित हैं। आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हमेशा से पुलिस के लिए चुनौती वाला रहा है। बाहुबलियों में इस पर कब्जे के लिए आपस में वर्चस्व की जंग रही है, लिहाजा इस बार भी निष्पक्ष चुनाव प्रशासन और शासन के लिए बड़ी चुनौती है। इस बार भी कई बाहुबली मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जहां सुरक्षित व आरक्षित सीट है, वहां भी अपने परिवारजनों व परिचितों को चुनाव लड़वा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का पूरी अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके तहत 8 तारीख को नामांकन है, 9 तारीख को नाम वापसी और 10 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव सभी ब्लॉक मुख्यालय में होना है, जिसके तहत हमारे 22 ब्लॉक जो है उस पर ब्लॉक प्रमुख का चयन होगा। तो उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ जिले स्तर से भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ERO की तैनाती हो गई है जो वहाँ पे जाके। उसके अलावा ही हम सुपर जोनल और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगा रहे हैं। तहसील स्तर पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे और हर कार्य चुनाव के स्थल पे वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, जो कि पूरी देखरेख में, उनके देखरेख में चुनाव होगा। तो सारी तैयारी पूरी है और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क व सजग है। जनपद में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 3 टियर व्यवस्था की गई है। देखिए, चुनाव घोषित हो गया है और उसकी तारीख भी ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की घोषित हो गई है और 8 तारीख को नॉमिनेशन होगा और 10 को काउंटिंग होगी। उसी दिन चुनाव का निर्णय जो है वो वोटिंग का निर्णय जो है हो जाएगा। इसके लिए रात हमने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में इसकी रणनीति बनाई है और ये रणनीति बनाई है कि सभी ब्लॉकों पर जैसी व्यवस्था यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में थी, सभी ब्लॉकों पर ऐसी व्यवस्था रहेगी। 3 टियर व्यवस्था रहेगी। एक इनर कॉर्डन रहेगा, मिडिल कॉर्डन रहेगा, एक आउटर कॉर्डन रहेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई दिक्कत ना हो सके। सभी लोग अपना नॉमिनेशन भी ठीक से कर सकें और फिर वोटिंग भी ठीक से कर सकें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहे। इसके अतिरिक्त जो बीच में जो छुटपुट बातें सुनने को मिलती हैं, किसी ने किसी का BDC उठा लिया या झूठा आरोप लगता है कि BDC को उठा के ले गए, इसके लिए भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है और जैसे ही कोई सूचना मिलती है, ये निर्देशित किया गया, जैसी कोई सूचना मिलती है उस पर रिएक्ट करेंगे। तत्काल थानाध्यक्ष अपने अधिकारियों को बताएंगे और उससे सॉर्ट आउट करेंगे। तो पूरी तरह से हम सजग हैं और अच्छे से चुनाव कराएंगे। निजामाबाद थाने में रानी की सराय थाना क्षेत्र के बिट्ठलपुर निवासी मुन्नीलाल यादव द्वारा अपने ऊपर जानलेवा हमले को लेकर दर्ज कराए गए मुकदमे को पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने फर्जी बताया। वहीं इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक का कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के मुन्नीलाल यादव निवासी बिट्ठलपुर ने निजामाबाद थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वो घर से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से अपनी ससुराल आजमगढ़ जा रहा था। बीती रात करीब 11:50 पर श्रीनगर बाजार से 500 मीटर आगे पंकज मॉडर्न स्कूल के समीप पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद व अन्य ने उसको ओवरटेक कर उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हुए तमंचे से कई फायर कर दिए। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गया। मुन्नीलाल की तहरीर पर निजामाबाद पुलिस द्वारा पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद सहित अन्य 4 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने दर्ज FIR में हमले की टाइमिंग को लेकर सवालिया निशान उठाते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताई।
कहा कि जिस वक्त हमले का समय दिखाया जा रहा है उस वक्त मैं अपने ढाबे पर ही बैठा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। ये एकदम सरासर झूठ है। इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हमारा इसके बारे में कोई जानकारी है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र होगा और जिस वक्त उन्होंने टाइम दिखाई है 11:50 की, हम भी FIR कापी कहीं देख लिए, तो 11:50 पे मैं अपने ढाबे पे ही बैठा हूँ। 11:15 बजे से आकर 11:25 पे बैठा हूँ, यहीं बैठे ही रहा हूँ। फुटेज भी मेरे यहाँ निकालना चाहें लोग निकाल लें। और आप लोग हैं, आप लोग तो चौथे स्तंभ में, आप तो सच्चाई को जान ही जाएंगे, आज नहीं तो कल जान जाएंगे। लेकिन ये है कि हम जैसे सम्मानित व्यक्ति को बार बार इस तरीके की बात कहना समाज के लिए एक बड़ा दुखदायी है। और मैं आला अफसरों से ये चाहूँगा इसकी गहन जांच करके इसकी सच्चाई लाया जाए। जो लोग गलत किए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या आरोप लगाया जा रहा है? यही आरोप लगाए हैं कि हमारी स्कॉर्पियो के नंबर दिए हैं कि उस नंबर से ओवरटेक किए और हमारे ऊपर फायर कराए, हम भाग के अपनी जान बचाए। जहाँ घटना है वहाँ अगल बगल जाकर पता लगा लीजिए आप लोग, वो भी पुलिस भी पता लगा ले कुछ फायर हुआ होगा कि नहीं हुआ। फिर उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम तो 11:50 पे उन्होंने देखा अपने वो ढाबे पे, उसकी फुटेज का हम दे रहे हैं आपको, आप लोग भी ले लीजिए, चला लीजिए। क्या इसको पोलिटिकल स्ट्रेंथ माना जाए? देखिए, जो सामने वाला है प्रमुखी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बुरी तरह से हताश हो चुके हैं, चुनाव हार रहे हैं। तो पहली घटना नहीं है कि नहीं मेरे ऊपर पहली घटना दिखाई गई, इससे पहले जिला पंचायत में भी तो दिखाया गया था। भाजपा के जो प्रत्याशी थे उसको उन्होंने दिखाया गया कि मेरे ऊपर फायर हुआ। वही हालत, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्हीं का ये समर्थक हैं, उन्हीं के प्रचारक हैं, उनके हिसाब से इनको इस तरीके से फर्जी करा जाएगी ताकि इस रात जो है फंस जाए। ठीक है, इंसाफ होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम तो जानते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा इंसाफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस घटना से हमारा कोई सरोकार नहीं। इसको लेके वहीं इस मुद्दे पर आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। निजामाबाद में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जब अपनी गाड़ी से जा रहा था तो ब्लॉक प्रमुख पद के कैंडिडेट जो कि उसके भाई की हत्या में पहले से भी नामजद थे, उनके द्वारा उनकी गाड़ी पर फायर किया गया। उस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसकी जांच चले और जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। कुछ बरामद हो सकता है? देखिए, वो अभी पूरी चीज़ें, क्योंकि देर रात का मसला था तो पूरी चीज़ें उसे सॉर्ट आउट की जा रही हैं, उनकी जांच की जा रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी वो भी विवेचना में आएगी। चुनाव का डेट दिया गया, इसमें इस तरह का मामला सामने आ रहा है। देखिए, क्योंकि ये उसके भाई के मर्डर से संबंधित है और वो चुनाव में कहीं भी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव से संबंधित कोई मामला इसमें है। रानीकीसराय रेलवे स्टेशन मार्ग को बनवाए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को उद्योग व्यापार मंडल व क्षेत्र के निवासियों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। व्यापारी नेता शारदा प्रसाद जायसवाल ने बताया कि रानीकीसराय बाजार से जाने वाला रेलवे स्टेशन मार्ग सालों से खराब है। मार्ग की खस्ता हालत के चलते आवागमन पूरी तरह से बंद है। कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन आज तक मार्ग का समुचित निर्माण नहीं हो सका। ये सड़क मार्ग हर समय पानी व कीचड़ से पटा रहता है। जनहित को देखते हुए इस प्रमुख व महत्वपूर्ण मार्ग को बनाया जाना अत्यंत ही जरूरी है। कि रानीसराय के पश्चिमी भाग से 250 मीटर का रोड रेलवे स्टेशन रानीसराय के लिए जाता है। वह सड़क 5-6 साल पहले बहुत हल्की मरम्मत हो गई थी और एक ही साल के बाद पानी बरसा और रोड खराब होना शुरू हो गया। और तब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोनों तरफ नाला और सीसी रोड बनवाने का, और 250 मीटर का रोड आज तक नहीं बन पाया। हम लोग कई बार खंड 5 के एक्सीएन विजय सिंह से मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन, साल भर से खाली आश्वासन दे रहे हैं और जो पानी गड्ढे में है अब वो नाली खना रहे हैं। 1-2 साल के बच्चे गिर के मर जाएंगे। उनसे हमने कहा कि नाली बहाने कोई रास्ता नहीं है, पक्की बनवाइए। कह रहे हैं बनवा रहे हैं, बरसात के पहले बनवा देंगे। दिक्कत ये हो रही है कि रोड पे जगह जगह पानी भर गया है। ये क्या किए हैं, 2 ट्रैक्टर टुकड़ी मंगा करके उस जगह गिरवा दिए हैं, उसको समझाए भी नहीं है। मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, पैदल जाने का कोई रोडे नहीं है। 5 जुलाई को रणतूरे कार्यालय पर इसके संस्थापक संपादक धनुषधारी सिंह की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के बताए गए रास्तों पर चलने का प्रण लिया। इस अवसर पर जनपद के 4 प्रतिष्ठित चिकित्सकों और समाज सेवी को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। उनकी श्रद्धांजलि सभा में अपने विचार रखते हुए जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता और स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के भतीजे शत्रुघ्न सिंह ने कहा
कि चाचा जी अपने धुन के पक्के थे, जो एक बार ठान लिया उसे करके ही मानते थे। 1983 में आजमगढ़ कचहरी कांड में उनकी पत्रकारिता ने न्याय की रक्षा और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक यहीं पर पुलिस सेवा से बर्खास्त होकर गए। स्वर्गीय धनुषधारी सिंह जी की 9वीं पुण्यतिथि है। उस 9वीं पुण्यतिथि को हम लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पत्रकार क्या है और पत्रकारिता क्या है, उसके वह पर्याय थे। पत्रकार समाज का दर्पण होता है और पत्रकारिता कांटों का ताज है, और जो वास्तव में कांटों का ताज पहन के चल सकते हैं, पत्रकारिता में उन्हें ही रहने का हक भी है। चचा जी ने अपने जीवन काल में, पत्रकारिता के काल में जो भी काम किए हैं, उसमें उन्होंने जो मापदंड स्थापित किए, उसमें सबसे बड़ा काम यह था कि सन 1984 में जो अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें उनकी मोटरसाइकिल राजदूत भी जलाई गई थी, क्योंकि वह गए थे समाचार संकलन में और साक्षी के रूप में उन्होंने काम किया। और उन्हीं के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिसको आयोग दिया गया था, जिन्हें नियुक्त किया गया था उसके लिए, इन्हीं की रिपोर्ट पर, इन्हीं के बयान पर वह टर्मिनेट हुए और पूरी जिंदगी उन लोगों की बर्बाद हुई। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम चचा जी ने किया है, उससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसमें बाबू मुखराम सिंह जो पत्रकारिता के जनक थे आजमगढ़ जनपद के, उनका विशेष योगदान था। और इन लोगों के संबंध जो है मित्रवत थे और एक दूसरे से मिलकर सोच समझ करके यह लोग पत्रकारिता करते थे। कभी भी शासन की चापलूसी या कभी भी किसी व्यक्ति का पक्षपात न करके सही समाचार बराबर इन लोगों ने प्रकाशित किया है। और आज मैं चचा जी को इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि स्वर्गीय धनुषधारी सिंह पत्रकारिता की पूरी एक नर्सरी थे, जिससे अनेक पत्रकार निकले। स्वतंत्र पत्रकार एसके दत्ता ने कहा कि निर्भीकता और निडरता धनुषधारी सिंह की पहचान थी। जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि रणतूर्य अखबार का प्रकाशन बाबू मुखराम सिंह के संरक्षण में शुरू हुआ। उन्होंने इस पत्र को भाषा शैली, शब्दावली और नाम दिया। उन्होंने धनुषधारी सिंह की पत्रकारिता को भी संवारा। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक रणतूर्य ने कोरोना काल में लोगों का जीवन बचाने वाले चिकित्सकों और सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों को रणतूर्य कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में प्रमुख रूप से रमा हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक और जनपद वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित सिंह, रेनबो हॉस्पिटल के प्रमुख तथा जनपद प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ तथा पीजीआई चक्रपानपुर के कोविड प्रभारी डॉक्टर दीपक पांडे, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर वीके सिंह तथा सामाजिक कार्यकर्ता और जनपद के वरिष्ठ कवि, मंच संचालक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी थे। इनको कार्यक्रम संयोजक महेंद्र सिंह ने अंग वस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया। देखिए, हम लोग जिस पेशे में हैं, उस पेशे में हम यह मानते हैं कि एक पिता की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, लेकिन जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, अगर हम उसको निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोगों की सोच है कि आज जो मीडिया का दौर चल रहा है, कारपोरेट मीडिया जो अपने काम को अंजाम देती जा रही है, उस अंजाम को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो बाबूजी का सपना रहा है गरीबों मजलूमों के साथ रहने का, उनके अभियान को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आज 9वीं पुण्यतिथि है। उत्तर प्रदेश में जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण की खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया। राज्यपाल को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया। इस दौरान आप नेता रामरूप यादव ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश की जनता को बुरी तरह से तोड़ दिया। लाखों लोगों ने अपनों को खोया।
लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए। टूटती हुई सांसों के बीच ऑक्सीजन बेड व इलाज के लिए हर इंसान एक खौफनाक अनुभव से होकर गुजरा। सरकारी कुव्यवस्था और असंवेदनशीलता भी खुलकर सामने आई, जिसकी वजह से मौत का और बदहाली का सिलसिला और बड़ा होता गया। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में इन तैयारियों की आड़ में एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके दस्तावेज चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि इसमें उच्च स्तर के अधिकारी सीधे तौर पर शामिल हैं। यूपी में बच्चों को वेंटिलेटर सहित तमाम अन्य जीवन रक्षक उपकरण जो खरीदे जा रहे हैं, वो मनमाने तरीके से क्रय हो रहे हैं और उनसे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आप नेता का कहना था कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी एक अजीबोगरीब आदेश में इनकी खरीद के लिए टेंडर की बाध्यता खत्म करते हुए चहेती कंपनियों से खरीद का इशारा किया गया। इस आदेश के जरिए इन उपकरणों को जानबूझकर अत्यधिक कीमतों पर खरीदा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कंपनी से जो वेंटिलेटर खरीदा गया वो कई लाख रुपए अधिक भुगतान करके लिया गया है। प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पार्टी ने दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग की, जिससे जनता में संदेश जाए कि बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोग कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। आज हमारी मांग यही थी, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जैसा कि वैज्ञानिकों ने चेताया है कि तीसरी लहर बच्चों पे ऊपर ज़्यादा प्रहार करेगी, उसके इक्विपमेंट के लिए खरीदारी के लिए गवर्नमेंट सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने उस कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर दिया बिना टेंडर के, जो महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो खरीदारी हुई है दुगने और तिगुने दामों पे हुई है। जैसे 17 लाख का वेंटिलेटर जो है कि 22 लाख में खरीदा गया है, अन्य सामान खरीदे गए हैं जो मार्केट प्राइस से जो है कि बहुत ही ऊंचे दामों पे खरीदारी हुई है। क्या चाहते हैं आप? हमारी पार्टी आज प्रदेश लेवल पे यह मांग कर रही है कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और जो इसमें संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी हैं तुरंत उन्हें दंडित किया जाए और एक कमेटी बना करके इसकी विस्तृत जांच कराई जाए। ज्ञापन दे रहे हैं यह राज्यपाल महोदय को। जिलाधिकारी की महिमा सुन मंगलवार को विहरोजपुर शाहगढ़ निवासिनी महिमा उनके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। महिमा ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उनके पिता उन सभी को छोड़कर कहीं चले गए। जमीन की लालच में पट्टीदारों ने उन्हें मृत घोषित कर उनकी 13वीं तक कर डाली। कुछ दिनों बाद उनकी मां को घर से बेदखल कर दिया। तब से वो हाफिजपुर में किराए पर मकान लेकर जीवन यापन कर रही हैं। जिलाधिकारी से महिमा ने मांग की कि धोखे से हड़पी गई उसकी जमीन को वापस उनके मां के नाम किया जाए। यहाँ पे डीएम कार्यालय आई हूँ। मेरे पिताजी 2005 से घर से गायब हो गए हैं और हमारे घर वालों ने उनका 13वीं करवा चुके हैं और उन्होंने मृत घोषित वो लोग कर दिए, लेकिन कागज में आज तक वो मृत घोषित नहीं है। और मेरे चाचा लोग जो हैं वो लोग अपने नाम पे ज़मीन करवा लिए हैं, लेकिन आज तक हमारी मम्मी और हमारे भाई और हमारे नाम पे ज़मीन नहीं चढ़ी हुई है। तो इसीलिए मैं डीएम कार्यालय आई हूँ कि हम लोगों के नाम से वरासत हो जाए। और हम लोग अपने घर पे रह भी नहीं पाते हैं और यहाँ पे हम लोग किराए के मकान पे रहते हैं। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।